एक बार की बात है, एक नदी के किनारे दो वृक्ष थे और उस वृक्ष के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती थी। एक चिड़िया उस नदी के किनारे वाले वृक्ष पर घोंसला बनाना चाहती थी, तो उन्होंने अब उस वृक्ष से विनती की कि मैं आपके डाली पर घोंसला बनाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे घर बनाना देंगे? तो उस वृक्ष ने कहा कि देखो, कहीं और जगह पर अपना घर बना लो। तो यह बात जब चिड़िया ने सुना तो चिड़िया को बुरा लगा कि तुझे बहुत अपने आकार पर घमंड है, जो तूने मुझे घोंसला बनाने नहीं दिया। तो उसी के वृक्ष के कुछ दूर पास में ही एक वृक्ष था। उस वृक्ष से भी ये विनती याचना की उस चिड़िया ने, और उस वृक्ष ने कहा ठीक है, बना लो। उस वृक्ष पर जैसे ही उसने घोंसला बनाया, अपने बच्चे दिए, और एक दिन पूरी बृहद पैमाने में बारिश हुई, बहुत मूसलाधार बारिश हुई। और जब उस नाली से, उस नदी से पानी पहाड़ों से उतरी तो वो वृक्ष गिर गया। तो जब वो वृक्ष गिरा तो चिड़िया हंसने लगी, कहा तेरा घमंड चूर हो गया। तो उस वृक्ष ने समझाया उस चिड़िया को कि मैंने अपने शाखाओं पर तुम्हें जो घोंसला बनाने नहीं दिया, इसका मूल कारण है कि पहले से ही इस नदी ने मेरे जड़ से मिट्टी को काट चुकी थी। जो मिट्टी कट चुकी थी, इसलिए मुझे गिरना तय था, इसलिए मैंने अपने डाली पर घोंसला बनाने के लिए तुम्हें नहीं दिया। लेकिन तुम तो इस बात को लेकर के गुस्सा हो गए, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानकर तुम्हें बोला कि तुम इस वृक्ष पर घोंसला नहीं बनाओगे। लेकिन तुमने घोंसला बनाई दूसरे डाली पर, और अपने सामने यह प्रतीत होते हुए देखा कि मैं गिरा। यदि आज तुम्हें अपनी डाली पर मैं घोंसला बनाने दे देता तो मैं तो जा ही रहा था, तुझे भी अपने बच्चे समेत मरना पड़ता। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई क्या मुझे किस संदर्भ में क्या संदेश दे रहे हैं, जो वह बता नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम उनके भावनाओं को हमें समझना चाहिए। आखिर वह ऐसा क्यों बोला, क्या कारण था। जब आप इसकी भावनाओं को समझेंगे तो आपको उचित या अनुचित अनुभव हो जाएगा। आज यदि उस वृक्ष पर वह चिड़िया घोंसला बनाती तो सारे बच्चे मारे जाते और साथ में वह चिड़िया भी मरती। इसलिए किसी भी कार्य में कोई लोग यदि आपको रोक रहे हैं या रोक टोक कर रहे हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई ना कोई निश्चित ही कारण है। बिना उस कारण को समझे कोई भी कार्य को निष्पादित करने के लिए जिद्दी ना बने।